मूलाधार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे पूरन सतगुरु दत्ता हुए फिर हुए अविनाशी। स्वामी अखंडानंद हुए सदानंद सुखराश। कोटि कोटि प्रणाम है दंडवत बारंबार। हृदय विराजत हैं गुरु महिमा अपरंपार। हृदय विराजत हैं गुरु महिमा अपरंपार। बहुत सी सतगुरुदेव भगवान। आज बड़े ही मंच पर उपस्थित हमारे महापुरुष जो हम नाम से जरा अनभिज्ञ हैं, उनको प्रणाम करते हुए और सभी संतजन सभी को अपनी आत्मीयता से एक रूप देखते हुए सभी को हमारा प्रणाम है। और सभी माताएं, भाई और बहन, हम ये कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हो। पिछली बार भी हमने कहा था, हम भी रोहतक में रहते हैं, पर वेदांत का जो गूढ़ रहस्य है, जो हमारे आदिगुरु शंकराचार्य जी ने हमें वास्तविक मूल सत्य को प्रकट करके जन जन के बीच में फैलाया, आज फिर लुप्त प्राय हो रहा है। बहुत कम संत तो फिर भी मिल जाएंगे, पर हमारे सुनने वाले भक्तजनों में इतनी बहिर्मुखता हो गई है कि गूढ़ रहस्य की बातें वो सुन भी लेते हैं पर अंतर्गम्य नहीं कर सकते। इसलिए श्रवणा मनना और निध्यासन सुन करके विचार करना, विचार करके फिर धारण करना और धारण करके उसे फिर धीरे धीरे क्रिया में उतारना ही जीवन सफल है। जब तक किसी भी वास्तविकता को आत्मसात नहीं करोगे, उसका फल नहीं मिलेगा। संसार हमने ना होते हुए भी महत्व बुद्धि देने के कारण अपने अंदर में उसे आत्मसात सा कर लिया है, लेकिन कभी तक, कितने लंबे समय तक, कितने जन्मों तक संसार को महत्व बुद्धि दिए रखो, लेकिन कभी विश्राम नहीं मिलेगा, कभी शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जो वस्तु नहीं होती, जो वस्तु प्रतिक्षण बदलने वाली है, आप उसको सत्य बनाने की, उससे सुख पाने की चाहे कितनी भी कोशिश करो, वहां से सुख आएगा नहीं, क्योंकि सुख स्वरूप तो आप स्वयं हो। वेदांत का ये उद्घोष है, वो एक कण जितना भी भेद नहीं दिखाता। भेद देखने की भूल आप स्वयं करते हो, और वो भूल स्वयं क्योंकि जो नाम और रूप और उपाधि है, नाम में बंध गए, उपाधियों में बंध गए और रूप में बंध गए, और इस ज्ञान को भूल गए कि जो है नहीं उसी को हम सत्य बनाने की और सत्य मानने की भूल कर रहे हैं। और यही हमारे महापुरुष हमें बार बार जगा रहे हैं। यथार्थदर्शी महापुरुष पहली बात तो मिलने ही मुश्किल हो गए हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि एक हमारे यहाँ रोहतक में कैलाश आश्रम के नाम से एक ऐसा आश्रम भी है जहाँ पूर्णतः बाहर ये दिखावे से बाहर वास्तविकता की क्या कराते हैं, आभास कराते हैं आपको कि वास्तविकता में आओ, पहले आभास करो और फिर उसका अनुभव करो। क्योंकि सत्य पर चलने से पहले सत्य का आभास होने लगता है, फिर सत्य की अनुभूति हो जाती है। और हम कई बार अपने उपदेश में कहते हैं, देखो कितना बड़ा आश्चर्य है,
जो है नहीं उसको ही आपने कितना महत्व बुद्धि में डाल दिया। और अगर आप सत्य का दृढ़ निश्चय कर लोगे, अपनी महत्व बुद्धि में ये डाल दोगे कि ये दिखने वाला संसार कुछ भी नहीं है हकीकत में, जिसका अस्तित्व नहीं होता, और उसको आप कितना ही महत्व दो तो लास्ट में आपको तृप्त नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता, सुख नहीं दे सकता। हमें जरा हमने टाइम हम ले नहीं रहे, आप बता देना, समय हो गया है। 2 मिनट और बोलो। तो इसलिए सुख बुद्धि की जो भ्रांति है ये ही आपको भगा रही है। इसलिए सुख स्वरूप जो स्वयं हमारा आत्मा है, जो सत्यचिद आनंद है, सत्य माने सर्वत्र व्यापक, जो तीनों काल में एक रस रहता है, वही सत्य हो सकता है। और चिद माने वो चैतन्य स्वरूप है। इसलिए जड़ वस्तु आपको कैसे सुख दे सकती है। और आनंद का मतलब ठसाठस आनंद उसी में भरा हुआ है। इसलिए जहाँ कहीं विषयों से भी आप आनंद लेते हो ना, वो विषयों का आनंद भी क्योंकि ब्रह्म ही सर्वत्र परिपूर्ण है, वहीं से आ रहा है। ये तो आपकी चॉइस हो गई है कि मुझे तो इस व्यक्ति के द्वारा आया, इस वस्तु के द्वारा आया, इसी का नाम वासना है। आपने पहले सुना, फिर आपने उसको महत्व दिया, फिर आपने उसको भोगने के लिए प्रयास किया, लेकिन भोगने के बाद भी आप संतुष्ट कहाँ हुए। जो वस्तु उसी समय हमें नई इच्छा पैदा करवा दे, वो वस्तु कभी भी हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। इसलिए हमें महापुरुषों की शरण में आकर, महापुरुषों की आज्ञा में रहकर अपने जीवन की सत्य की खोज करते हुए अपने मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में तत्पर रहना चाहिए। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हुए, महापुरुष को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।